उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच ही देवप्रयाग में बीजेपी उम्मीदवार का जोरदार विरोध हुआ। अगर आपने लॉकडाउन में तड़कते भड़कते प्रवासी की मदद की होती तो आज आपकी 50 गाड़ियां घूम गई। उस दिन आपकी गाड़ियां कहाँ थी? उस दिन नहीं उस दिन आपकी गाड़ियां कहाँ थी? मैं बताना चाहता हूँ, एक तड़कता भड़कता प्रवासी, उस दिन आपकी गाड़ियां कहाँ थी? आज आपने 50 गाड़ियां घूम गई है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों की बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार अब प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल सहसपुर में भी दिखाई दिया। चुनाव प्रचार में अब आखिरी दिन बचे हुए हैं। 12 फरवरी को प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद 14 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले उम्मीदवारों का विरोध ये बतलाता है कि राजनीति कुछ अलग तरीके की चल रही है। बीजेपी के ही नहीं, कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। इससे ये साफ कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक पंडित अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, कोई कह रहा है इस दल की सरकार बन रही है, कोई कह रहा है उस दल की सरकार बन रही है, तो उन तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लगा रही है पहाड़ की जनता, उत्तराखंड की जनता, जो ये तय करेगी कि उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि हर सीट के अलग अलग समीकरण हैं और हर सीट पर जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे गए हैं, उन उम्मीदवारों को लेकर वहाँ की जनता का रुख क्या है, मिजाज क्या है, वो सिर्फ जनता समझती है। और जनता को ही ये तय करना है कि उनका विधायक अगले 5 साल के लिए कौन होगा। और जो विधानसभा का चुनाव इस दौर में चल रहा है, उसमें ये साफ है कि जानकारियाँ लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचती हैं और हर कोई अपने तरीके से सोच समझ कर ही वोट देता है और वोट की ताकत का इस्तेमाल करता है। और हमारी भी यही अपील है कि अपना वोट खराब मत कीजिए, वोट जरूर दीजिए, जिसको आप चाहते हैं उसे वोट दीजिए, लेकिन वोट की ताकत का एहसास राजनेताओं को जरूर कराइए। और जो दावे अपने अपने तरीके से, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हों, या जो तमाम उम्मीदवार कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाइए अपने वोट की ताकत से और बतलाइए कि कौन आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए और किसे आप 5 साल तक अपने विधानसभा की बागडोर सौंपना चाहते हैं, ताकि अगले 5 साल आपकी विधानसभा का विकास हो, तेजी से वहाँ काम हो और सबको सुविधाएं मुहैया हों।